गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हमने प्रीवियस क्लासेस में कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था। कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस जो आइडियाज़ को, व्यूज़ को, हमारे जो इमोशंस हैं, यानी कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है व्यूज़ को एक्सचेंज करने के लिए, आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए। हम एक दूसरे से बातचीत करने को क्या कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में? कम्युनिकेशन। अगर मैं बात करूं कि भाई, मैंने आपको कल भी समझाया था कि भाई मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं आप लोगों से बाय टेलीफोनिक, बाय इंटरनेट, बाय एनी काइंड ऑफ मीडिया, तो इज इट व्हाट? इज इट कम्युनिकेशन? मैंने आपको कल टाइप्स के बारे में बताया था कि भाई कम्युनिकेशन जो है वो दो प्रकार का होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी? ऑर्गेनाइजेशनल चैनल की। वो चैनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है और उस चैनल को फॉलो करते हुए हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो उस चैनल को हम क्या कहते हैं? उस वे को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, औपचारिक कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल यानी कि लंबवत, हॉरिजॉन्टल यानी कि ऊर्ध्वाधर। जब वर्टिकल की बात होती है तो हम वर्टिकल को भी दो हिस्सों में बांट देते हैं आगे, डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन। बात समझ में आई मुझे? तो ये क्या थे? टाइप्स थे। कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया था मैंने आपको। कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स हैं कि भाई एक सेंडर होगा, वो सेंडर मैसेज को प्रिपेयर करेगा, देन उस मैसेज को वो एनकोड करेगा, एनकोड करने के बाद उसे मीडिया के थ्रू सेंड करेगा, सेंड करने के बाद वो मैसेज डिकोड होगा, डिकोड होने के बाद रिसीवर अपना फीडबैक देगा। तो दैट वाज द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम बात करते हैं तो इन एलिमेंट्स के थ्रू जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बैरियर्स भी होते हैं। बैरियर्स का मतलब अवरोधक। बैरियर्स जो हमारे वाद विवाद यानी कि जब हम बात करते हैं, यानी कि हम बैरियर्स की बात करें, जब हम बैरियर्स के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं अवरोधक जो कम्युनिकेशन में एक बाधा उत्पन्न करते हैं। संवाद के कार्यक्रम में क्या करते हैं? एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इन बैरियर्स को भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में समझना बेहद आवश्यक है। जब तक ये बैरियर रिमूव नहीं होंगे तो एक राइट कम्युनिकेशन, एक सही संवाद नहीं हो पाएगा। कारण आप मैसेज देना कुछ चाहते हैं लेकिन मैसेज चला कुछ और जाता है। जैसे कि हमने एक दिन आपको बताया था कि भाई एक क्लास में एक स्टूडेंट को उसने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो हमने कहा उसे पकड़ो, मत जाने दो। यानी कि हम जो वर्ड्स को यूज करते हैं, कहाँ पर हमें वर्ड्स के साथ उसमें एक फुल स्टॉप लगाना है या फुल स्टॉप नहीं लगाना है, हमें अपनी वाणी को कहाँ पर विराम देना है। क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है, वो अर्थ निकलने के बाद हम क्या कर लेते हैं? एक प्री मैच्योर इवैल्यूएशन हो जाता है। बात समझ आए मुझे? तो बैरियर्स वो अवरोधक हैं जो क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं कम्युनिकेशन में। और जब बाधा होगी तो आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, सही मैसेज, सही सूचना सही लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे।
तो आज हम कुछ इसी प्रकार के बैरियर्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। द फर्स्ट बैरियर इज सिमेंटिक बैरियर। क्या है पहला बैरियर? सिमेंटिक बैरियर। देखिए सिमेंटिक का अर्थ क्या होता है? सिमेंटिक यानी कि शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। हम कहना कुछ और चाहते थे, हम सूचना कुछ और चाहते थे, लेकिन वो सूचना कुछ और चली गई। तो इस प्रकार के बैरियर को क्या कहा गया? सिमेंटिक बैरियर। वर्ड्स के साथ खेलना। बात समझ में आई? मैंने अभी आपको बताया कि जो टेक्निकल जार्गन है, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो तकिया कलाम वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स से क्या होती है? कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जब हम सिमेंटिक बैरियर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बैडली एक्सप्रेस्ड। एक मैसेज जो कि बहुत बुरी तरीके से क्या किया गया? एक्सप्रेस किया गया। एक्सप्रेस अभिव्यक्त किया गया। हम कहते हैं ना कि भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी। तो उसका जो एक्सप्रेशन था मैसेज का, वो गलत तरीके से उस मैसेज को एक्सप्रेस किया गया। तो जब वो मैसेज बाय वर्ड्स, बाय सिमेंटिक वर्ड्स क्या हुआ? गलत एक्सप्रेस किया गया, तो उसका अर्थ भी गलत ही हुआ। और जब अर्थ गलत हुआ तो उन लोगों ने उसे समझा भी गलत ही। बात समझ में? तो इज इट व्हाट? सिमेंटिक बैरियर। द नेक्स्ट इन सिमेंटिक, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे सिंबल्स, ऐसे साइंस यूज किए जाते हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं। अब सिंबल्स की जब हम बात करते हैं, सिंबल्स यानी कि कम्युनिकेशन का एक तरीका है बताने का, समझाने का, कि आप सिंबल्स से समझें। और उन सिंबल्स के जब डिफरेंट अलग अलग अर्थ होंगे तो उनका एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होगा, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो मैसेज गलत ही जाएगा, वो सूचना गलत ही होगी। बात समझ में? द नेक्स्ट वन इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन जिसमें फॉल्ट, जब आप कोई मैसेज, आपने कोई सूचना कन्वे की तो उसका गलत तरीके से उसे ट्रांसलेट किया गया मैसेज को। कहना कुछ होता लेकिन ट्रांसलेशन उसकी क्या कर दी गई? गलत की गई। बात समझ में आ रही? तो ये क्या है? सिमेंटिक बैरियर है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। हमने मैसेज जो पढ़ने के बाद एक अनक्लैरिफाइड, उसमें जो अजम्पशंस थे वो क्या थे? अस्पष्ट थे। अजम्पशंस यानी कि जो हम मान करके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, वो क्या थे? अस्पष्ट थे उसके अजम्पशंस। तो ये क्या है? ये हमारे कम्युनिकेशन के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यानी कि सूचनाओं के गलत अर्थ निकाल लिए जाते हैं। द नेक्स्ट इज टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन यानी कि वही तकिया कलाम जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को अगर बार बार रिपीट किया जाएगा तो उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी। सो इट इज फर्स्ट बैरियर, सिमेंटिक बैरियर। द नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल बैरियर। देखिए, जो हम साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे मानसिक बाधा। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल, आपके पास एक मैसेज आने से पहले ही आपने प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कर लिया, समय से पहले ही उसका आकलन कर लिया। आपके पास तक वो मैसेज पहुंचा नहीं, आपके वो बॉस ने बुलाया और आपने अपने ही अंदर एक क्या बना लिया कि आज बॉस मुझे कुछ ऐसा कहेंगे जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो। तो ये क्या है? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन।
समय से पहले ही चीजों को आंक लेना, लैक ऑफ अटेंशन। देखिए, मानसिक रूप से जब आप मजबूत नहीं हैं तो आपके अंदर जो एक कंसंट्रेशन होता है, एक अटेंशन जो होता है, वो आपका रिड्यूस होता है। और जब आप अटेंस यानी कि आप किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट पर उसका इम्पैक्ट। समझा बच्चों? लॉस बाय ट्रांसमिशन, लॉस बाय यानी कि नुकसान, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब क्या, जब एक दूसरे से सूचनाएं क्या होती है, कन्वे की जाती है, तो वहां पर भी क्या होता है, ट्रांसमिशन का लॉस होता है। तो उस लॉस को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर। द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रस्ट। तो ये सभी कहां पर आते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर। उसके बाद बात आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वन इज पर्सनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर यानी कि संस्थान के कुछ अवरोधक। देखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स, रेगुलेशंस, उनकी पॉलिसीज इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी रिजिड होती हैं कि एम्प्लॉइज उन्हें अडॉप्ट करने में समय ले लेते हैं काफी ज्यादा। तो वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, एक इंस्टीट्यूशन का अवरोधक है। तो आप अपनी जो पॉलिसीज हैं उन्हें थोड़ा क्या करें, फ्लेक्सिबल करें। नेक्स्ट इज पर्सनल बैरियर। देखिए, जब हम पर्सनल बैरियर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटीज। हमारे अंदर क्या है, डर का भाव है कि भाई मैनेजमेंट हमें फायर ना कर दे। तो ये क्या है, हम किसी चुनौती को स्वीकार करने के लिए, मैनेजमेंट से बात करने के लिए हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर क्या है, कमी है, किसकी, आत्मविश्वास की, तो आप बात नहीं कर पाएंगे। तो इज इट व्हाट, साइकोलॉजिकल बैरियर, ये हमारा पर्सनल बैरियर। तो ये कुछ बैरियर्स हैं। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, यानी हमारी इच्छा ही नहीं है बातचीत करने की, लेकिन जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हम उन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर द फोर बैरियर्स व्हिच कम्स अंडर कम्युनिकेशन: सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल